आजकल हर तरफ एआई की ही बात हो रही है। चैट जीपीटी से लेके मिड जर्नी तक एआई हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है। लेकिन इस पूरी एक्साइटमेंट के बीच एक बड़ा सवाल भी है। क्या ये सच में एक रेवोल्यूशन है जो हमेशा के लिए रहेगा, या फिर ये साल 2000 के .com बबल की तरह एक और गुब्बारा है जो कभी भी फूट सकता है? चलिए इसी हाइप और हकीकत को समझते हैं। और यही वो सवाल है जो आज सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हर किसी को परेशान कर रहा है। क्या हम इतिहास की वही पुरानी सबसे बड़ी टेक मिस्टेक दोहराने जा रहे हैं? आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एआई गोल्ड रश की। मतलब एक ऐसी दौड़ लगी है जिसमें हर कोई घुसना चाहता है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। एआई अब सिर्फ कोई फ्यूचर का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये आज की हकीकत है। सोचिए, एक क्लिक पर कमाल की तस्वीरें बना रहा है, मुश्किल से मुश्किल कोड लिख रहा है, और तो और स्टॉक मार्केट का हाल भी प्रिडिक्ट कर रहा है। ये सच में एक नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल दे रहा है। और पैसा तो बस पानी की तरह बहाया जा रहा है। इन्वेस्टर्स एआई स्टार्टअप्स में अरबों खरबों डॉलर्स लगा रहे हैं। एनवीडिया जैसी चिप बनाने वाली कंपनियां आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन चुकी हैं। मतलब ये एक ऐसा फाइनेंशियल बूम है जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो सीधी सी बात है, ये अगली गोल्ड रश है। हर किसी को इसका एक टुकड़ा चाहिए, इस उम्मीद में कि भाई हाथ में कुछ बड़ा लग जाए। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे कुछ वार्निंग साइंस भी दिख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो हमें हिस्ट्री की याद दिलाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है? ये तस्वीर हमें सीधा साल 2000 के .com बबल में ले जाती है, और आज के एआई बूम से इसकी सिमिलैरिटीज हैरान करने वाली हैं। वही जबरदस्त हाइप, वही अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट, और वही पहले प्रोडक्ट बनाओ प्रॉफिट बाद में देखेंगे वाला मॉडल। ऐसा लगता है जैसे हम ये कहानी पहले भी देख चुके हैं। और थोड़ा करीब से देखने पर ये खतरे और साफ हो जाते हैं। सोचिए, जिन कंपनियों का कोई प्रॉफिट नहीं है उनकी वैल्यूएशन अरबों में है। स्टार्टअप्स कैश ऐसे जला रहे हैं जैसे वो कुछ हो ही ना। और सच तो ये है कि ज्यादातर बिजनेसेस को एआई पर किए गए इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का अभी तक कोई खास रिटर्न भी नहीं मिल रहा। ये सब एक क्लासिक बबल के साइंस हैं। तो अब आता है असली सवाल, अगर ये बबल फूट गया तो क्या होगा? इस क्रैश की असली कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? सबसे पहले तो स्टार्टअप्स ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वो कंपनियां जो सिर्फ बड़े बड़े वादों के दम पर खड़ी थीं, एक झटके में गायब। और इसके साथ ही इन्वेस्टर्स के अरबों खरबों डॉलर्स हवा हो जाएंगे। जो पैसा बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लगा था, वो रातों रात स्वाहा। और शायद सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि प्रोग्रेस रुक जाएगी। एआई से भरे फ्यूचर का जो सपना है, उसकी रफ्तार एकदम धीमी पड़ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिस्ट्री में हर बबल के फूटने के बाद होता आया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। अब जरा ये देखते हैं कि इस हाइप के खत्म होने के बाद आखिर बचता क्या है, इस उतार चढ़ाव के पार क्या है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सबक छिपा है। देखिए, जब तूफान आता है तो कच्ची झोपड़ियां उड़ जाती हैं, लेकिन मजबूत इमारतें खड़ी रहती हैं। हाइप आती जाती रहती है, पर जो असली इनोवेशन है, जो काम की टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा टिकती है। .com क्रैश को ही याद कर लीजिए ना। Pets.com जैसे कई स्पेक्यूलेटिव स्टार्टअप्स तो गायब हो गए, लेकिन Amazon और Google जैसे जायंट्स न सिर्फ बचे रहे बल्कि और भी मजबूत हुए। उस हाइप की राख से ही आज के मॉडर्न इंटरनेट की फाउंडेशन बनी थी। और बिल्कुल इसी तरह एआई का जो असली इनोवेशन है, वो भी कहीं नहीं जाने वाला। ये हेल्थ केयर में मीनिंगफुल एप्लीकेशंस में जिंदा रहेगा, एजुकेशन के लिए पर्सनलाइज्ड टूल्स में, एथिकल एआई लैब्स की प्रोग्रेस में, और साइंस की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ये सब मार्केट के शोर शराबे से बहुत दूर फल फूल रहा है। तो असली सीख क्या है? फ्यूचर उनका नहीं है जो सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, बल्कि उनका है जो असली वैल्यू को पहचानते हैं और उसे बनाते हैं। असली सक्सेस हाइप और रियलिटी के बीच सही बैलेंस बनाने में ही है। तो हम वापस उसी सवाल पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। ये एआई का बूम है या एक एआई का बबल? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, और इसका अगला चैप्टर तो अभी लिखा जाना बाकी है।